नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। अब देखिए कि आज के लिए वीडियो के लिए मुझे खुला माहौल चाहिए था, तो मैं बाहर निकला और खेतों में आ गया। खेतों में आया तो आपके लिए एक सबक, एक सीख की चीज़ लेके आया हूं। यहाँ पे जो मैंने कैमरा रखा हुआ है, ऐसी जगह फिक्स करके रखा हुआ है कि आपको दो खेत नज़र आ रहे होंगे मेरे पीछे। एक खेत जिन्होंने तैयारी कर ली है, भरोटियाँ बांध ली है, ठीक है, इनको समेट लिया है उन्होंने फसल को। दूसरी साइड आप देखेंगे तो इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। यही परिस्थिति आपके साथ में है। क्या है कि कुछ एक बच्चों ने तैयारी करके उनको रिवाइज करना शुरू कर दिया होगा, कुछ एक लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं की है। तो जिन्होंने तैयारी नहीं किया उनके लिए अलग टेक्निक्स होती है, जिन्होंने तैयारी कर ली है उनके लिए अलग टेक्निक है। तो आज आपसे सारे के सारे बिंदुओं की बात करने वाला हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड ही वीडियो रहेगी। हम इनसे बाहर तो जा नहीं सकते हैं, जितना हमारे पास है आपको पास जानकारी देंगे। देखिए भाई, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन होते हैं जो आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ, पहले स्टूडेंट रहा हूँ। हो सकता है मैंने जो ज़िंदगी में सीखा है वो आपके काम आ जाए, इसीलिए आप लोगों के साथ यहाँ पे जुड़ा हूँ। तो अब देखिए क्या है, जिन लोगों ने तैयारी कर ली है, जिन्होंने एक बार कम से कम 1 या 2 बार सिलेबस जिन्होंने पढ़ रखा है, वो अब अपना रिवाइज कर सकते हैं फटाफट से। वो लोग अब चाहें तो सैम्पल पेपर करके देखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चाहे कोई क्वेश्चन बैंक सोल्व करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उन लोगों के लिए। लेकिन चिंता की बात है उन लोगों के लिए जो अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाए हैं। उनके लिए कंबाइन चलानी पड़ेगी उनको डायरेक्टली इस फसल के लिए। तो वो कंबाइन आप कैसे चलाएंगे, आपको तरीके बताता हूँ। तो आप ये करिए मेरे दोस्तों, आप हर एक जो भी आपकी बुक है, जो भी है आपका अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, हिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, जो भी है, इंग्लिश है, जो भी है, जो भी आपकी मर्जी क्लास है, सारी क्लास के लिए ये वीडियो है। तो समझो उसको। आप क्या करिए, अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो सबसे पहले आप यूँ करिए कि लास्ट 3 या 4 5 ईयर्स के क्वेश्चन निकाल लीजिए और उन क्वेश्चन को निकाल के अपनी बुक में पहले टिक करिए। सारे के सारे क्वेश्चन जब आप टिक कर लेंगे, आप पहला काम ये करिएगा कि अपने फेवरेट बोर्ड के जो फेवरेट टॉपिक्स हैं उनको टिक कर लीजिए। कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको सारों को करिए। उसके बाद में आप क्या करिए, उनकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो सिर्फ उतना ही करिए जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, सिर्फ उन्हीं की तैयारी कीजिए, आप अच्छे से पास हो जाएंगे। ये तो है भाई कंबाइन चलाने वाला तरीका, ठीक है। बाकी सर क्या दूसरों को ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं करने हैं? अरे भाई वो करिए। देखिए अब आप लोगों की जब तैयारी है तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो सबसे पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। दूसरा बड़ा टिप आप लोगों के लिए ये है कि जो बोर्ड ने, आपका जो मर्जी बोर्ड हो, चाहे कोई स्टेट बोर्ड हो, चाहे CBSE हो, हरियाणा बोर्ड हो, राजस्थान हो, जो मर्जी बोर्ड हो, आप उनके जो सैम्पल पेपर जारी हुए हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़िए और उनको सोल्व करिए। ये होता है कि हर एक परीक्षा में, हर एक एग्ज़ाम में उसी के जैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने वो पढ़े होंगे तो उसी के जैसे क्वेश्चन आप अच्छे से सोल्व कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। और अगर आपने वो नहीं किए तो आपके लिए चिंता की बात हो सकती है। नेक्स्ट, अगर आप हमसे पूछना चाहिए कि सर नंबर जब लाने की बात आएगी, देखिए भाई अब हमारे एक दौड़ चल पड़ी है दोस्तों, बहुत सारे एग्ज़ाम्स की दौड़ चल पड़ी है कि वो लोग ये चाहते हैं कि 90 आए, 95 आए, 100 आए, 101 आए, इस तरह से लग पड़े हैं। यार क्या करें इन चीज़ों का, ये सोच है। देखिए परीक्षा में आपको क्या है कि नंबर ही सब कुछ नहीं होता यार। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ दीजिए। देखिए पहले परीक्षा में अच्छे से करिए, अच्छी तैयारी कीजिए और अच्छे नंबर लाने की आप कोशिश कीजिए। अगर नहीं आते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, पहले तो चिंता मुक्त हो जाइए। अब आप अपनी ज़िंदगी के थोड़ा सा लाइफस्टाइल बदलने के आपको ट्रिक्स दे रहा हूँ। जब आप मेरे से पूछेंगे कि सर पढ़ाई करने की कोशिश तो हम करते हैं, लेकिन जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें नींद आने लगती है, समझ नहीं आ जाता, सर भारी हो जाता है, नींद आती है। ये इस तरह की आप शिकायतें जो करते हैं उनका समाधान देता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए कि आप अपने जो बुकें हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, कोई इम्पोर्टेंट साल है, जैसे अलग हिस्ट्री वगैरह में,
उनको एक पेज पे लिख लीजिए, एक दिन लगाइए, आप ज़्यादा ना लगाइए उस पे, एक दिन में सारी की सारी चीज़ें लिख लीजिए। जैसे मैथ्स वाले फार्मूले लिख लेंगे, केमिस्ट्री वाले इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख लेंगे, उनको क्या करिए टिक कर लीजिए और उनको रिवाइज करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो एग्ज़ाम में लास्ट ईयर पूछी गई हैं उनको, और रिपीट करिए, बार बार उसको रिपीट करिए, आप नहीं भूलेंगे। थोड़ी देर बाद आप पाएंगे कि आपके दिमाग को याद रहने लग गया है और उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर आपने शुरू ही नहीं किया, ये फसल खड़ी है हमारे यहाँ पे, इन्होंने अगर कंबाइन नहीं चलाई तो दोस्तों क्या होगा आप ही बताइए। यहाँ के जो इस फसल के जो भी दाने हैं, गेहूं के जो भी दाने हैं, वो नीचे गिर जाएंगे, फसल बर्बाद हो जाएगी। यही आपके साथ हो सकता है अगर आपने तैयारी के लिए सही उचित कदम नहीं उठाए, तो आपके लिए चिंता की बात हो सकती है। अब आप लोग जो जानना चाहते हैं कि सर पढ़ाई करते टाइम क्या करिए, तो एक टिप है जो मैं मेरी रियल लाइफ से आपको दे रहा हूँ, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की तरह नहीं दे रहा हूँ। वो ये है कि आप पढ़ने से शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा अच्छा बढ़िया म्यूज़िक सुनिएगा। यहाँ पे आप किसी भी प्रकार का सैड सॉन्ग मत सुनिएगा, एक अच्छा बीट सॉन्ग सुनिए। देखिए बीट सॉन्ग जो होते हैं, जो जिम टाइप के जो सॉन्ग होते हैं ना, वो थोड़े से बीट सॉन्ग अगर आप सुनेंगे तो आपका मूड अच्छा हो जाएगा और आप तुरंत ही किताब को उठा लीजिएगा। अब देखिए गलती यहाँ ना करिएगा, यहाँ पे भी एक गलती करेंगे। अब आप गाना सुनने के लिए क्या करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे। यूट्यूब पे मत जाना मेरे दोस्त, आपके जो भी फेवरेट गाने हैं 2-4 बीट सॉन्ग वाले, वो डाउनलोड कर लीजिए और उनको फिर क्या है एरोप्लेन मोड लगा के सुनिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब एक बात और कि अब आपके सारे 15-20 दिन, 25 या महीना जो भी बचा है, तो उसमें आप फ़ोन को टाटा बाय बाय कह दीजिए। ठीक है, टाटा बाय बाय का सर हम तो छोड़ नहीं सकते, अब तो हमारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस आते हैं, अब हमारे पढ़ाई के लिए सर PDF आते हैं, आप जैसे टेलीग्राम पे देते हो, व्हाट्सएप पे सर पता नहीं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आती रहती है, वो छूट गई तो हमारी, भाई कुछ नहीं छूटने वाला है, उनसे दूरी बनाइए। आप एक काम करिए कि आप फ़ोन के लिए कुछ एक समय फ़िक्स कर लीजिए अपना। ठीक है, जैसे आप चाहें तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, अरे 24 घंटे का दिन होता है यार, 4 घंटे फिक्स कर दो। 4 घंटे कब आपने देखना है, उसके अलावा मत देखो। उसके अलावा अगर आपने देखा तो आप एक बहुत बुरे संकट में फंसने वाले हो। ठीक है, ये थी बात आपकी फ़ोन को लेके। फ़ोन से थोड़ा दूरी बनाइएगा। कुछ एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है तो उन्हीं को रखने की कोशिश कीजिएगा। आपको 1-2 राय और देना चाहता हूँ, आपके फ़ोन से क्या करिए, तुरंत ही व्हाट्सअप, फेसबुक और ये चीज़ें हटा दीजिए जिनसे आपके पास नोटिफिकेशन आती है। फ़ोन में सारी की सारी नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए, आपकी ज़िंदगी सुकून में हो जाएगी, आपका ध्यान पढ़ाई में जाने लगेगा। और अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकते हैं तो कुछ समय के लिए कर दीजिए यार। 15-20 दिन की तो बात है, जब पेपर हो जाएंगे तो आराम से चलाना, ना बैठ के मौज मस्ती से चलाना यार। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको समस्या नहीं आनी चाहिए, एक राय ये। लेकिन ये कड़वी है, थोड़ा हो सकता है आपसे ना हो। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि आपको बताता हूँ फ़ोन के लिए क्या होता है। फ़ोन और जो हमारे घर का फ्रिज होता है ना, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब देखो हमारी आदत क्या, हम घर जाएंगे, फ्रिज को खोलेंगे, देखेंगे क्या फ्रिज में कुछ है, फ्रिज में कुछ होगा नहीं, आप फ्रिज को क्या कर देंगे, फिर से बंद कर देंगे। सेम ही आप अपने फ़ोन के साथ करते हैं। आप क्या करेंगे, फ़ोन उठाएंगे, टैप करेंगे, यहाँ देखेंगे, फेसबुक खोलेंगे, कोई नोटिफिकेशन है तो अब नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको, नोटिफिकेशन में ये मिलने वाला है। आप जैसे ही नोटिफिकेशन खोल के देखोगे, नोटिफिकेशन के अंदर आपको क्या, जब देखोगे तो उसमें लिखा आएगा फलाने का बर्थडे है, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें आएंगे, या फलाना सेड दिस, ये फीलिंग लाइक दिस, ये जो भी आएगा यार, वो काम की चीज़ें नहीं है। अब आपके लिए वो बिल्कुल भी नहीं रही है वो आपके काम की चीज़ें। तो इससे थोड़ा सा परहेज करिए फ़ोन से। ठीक है, 24 घंटे का दिन है। कुछ एक बच्चे कहेंगे सर कि हम टाइम टेबल बना लें, तो टाइम टेबल मत बनाओ यार, टाइम टेबल मत बनाओ। टाइम टेबल नहीं करना है। आप टाइम टेबल बनाने के लिए जब बच्चे गलती करते हैं तो वो क्या है, देखिए वो शुरुआत यहाँ से करेंगे कि वो क्या करेंगे, सुबह लिख लेंगे 5 बजे उठेंगे। ठीक है, अब उठने पे बात बताइए सर सुबह उठा नहीं जाता, तो भाई पहली बात तो उठने के लिए पहले सोना पड़ेगा। ठीक है, आप यूँ करिए 10 बजे का फिक्स कर लीजिए, ज़्यादा नहीं कहता मैं, 10 बजे आप सो जाइए, क्योंकि 8 से 10 आप पढ़िए। 8 से 10 आपका माइंड सबसे ज़्यादा शार्प काम करता है। बात आई समझ में, तो माइंड सबसे ज़्यादा शार्प होता है 8 से 10 के बीच में। उस टाइम पढ़िए और उसके बाद में फ़ोन को बंद करके सो जाइए, अलार्म भी मत लगाइए। अपने घर के किसी मेंबर को, अपनी माता को, बहन को, भाई को, पापा को बोल दीजिए भी सुबह मुझे 6 बजे उठा दीजिएगा। वो अरे वो अलार्म ही होते हैं यार,
तुम नेचुरल अलार्म की बजाय दूसरे लोगों का सहारा लेते हो, वही तो गलती कर बैठते हो। नेक्स्ट क्या है कि दूसरा, अब जब आप उठने के टाइम टेबल की बात है तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना लेते हो यार आप। भाई 5 बजे उठूँगा मैं, इतने बजे तक जॉगिंग करने जाऊँगा और ये करूँगा, वो ही आपका क्या है, दर्द का, संकट का कारण है। तो उससे बचेंगे कैसे आप? उससे बचने का तरीका क्या है कि आप डिसाइड कीजिए। मान लीजिए इंग्लिश है आपके पास में, हिंदी है, मैथ है, तो 3 सब्जेक्ट मान के आपको समझा रहा हूँ। तो 3 सब्जेक्टों में से आपने क्या करना है? मैथ का सर हमने 1 चैप्टर करना है। देखिए मैथ के 13 चैप्टर होते हैं टोटल यार, 13-14 जो भी है, जितने भी चैप्टर हैं उतने ही दिन आपके बचे हुए हैं। हर दिन 1 चैप्टर का आप क्या कर लीजिए, शेड्यूल फिक्स कर लीजिए और आपने 1 चैप्टर डेली करना है और उसको करे बगैर सोना नहीं है। चाहे उस टाइम हमारा रूल क्या हो जाए, डिसओबे हो जाए, तो आप उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 11 बजे सोइए, ठीक है, लेकिन उसको करके सोइए। ये नहीं है कि आप लगो ही 10 बजे पढ़ने के लिए, बाकी आप टाइम को वेस्ट करते रहो। ये मत करिएगा यार, ये भी बहुत बड़ी समस्या की बात है। अब पेपर को लेके जो समस्या ये है कि आप लोग जब पूछना चाहते हैं कि किस तरह की परीक्षाएं आपकी चल रही हैं, तो किस तरह का पेपर पैटर्न आएगा। पेपर इजी आएगा यार, पेपर इजी आएगा। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी पास हो सकता है आप, लेकिन छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, फार्मूला बेस्ड चीज़ें आपसे ज़्यादा पूछी जाएंगी। इस बार MCQ यानी छोटे क्वेश्चन बढ़ा दिए गए। तो अगर आप पूरे सिलेबस बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं कर सकते ना यार, छोड़ दो उनको, छोटे तो कर सकते हो। छोटे कर लिए तो भी आपकी क्या है, बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। ये मेरे से आप लिखवा के ले लीजिए। लेकिन अगर आप ये स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो आपके लिए समस्या का सबब हो सकता है। अब बात रही कि कुछ और बातों को लेके, तो अब और बातें क्या हैं कि हमारे परीक्षा को लेके जो हमारे बीच में अभी फैल रही हैं कि हमें पेपर कैसे करना चाहिए। तो पेपर कैसे करना चाहिए उस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ कि पेपर करने का स्टाइल ये होता है कि अभी जैसे बहुत सारे बयान चल रहे हैं यार, किसी का नाम नहीं लेंगे, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में पहले ईजी करें कि हार्ड करें। अब सुनो भाई, सच्चाई एक टीचर के मुँह से, पहले ईजी करना होता है, कभी भी हार्ड मत करिएगा आप। अगर आप हार्ड सब्जेक्ट से तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आपका मूड ख़राब हो जाएगा। पहली बात, तैयारी करने बैठे हैं तो इजी सब्जेक्ट करना शुरू कीजिए, आपका मूड बन जाएगा, आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और अगर अब क्या होता है कि आप उसमें मुश्किल सब्जेक्टों को पहले लेके बैठेंगे तो आपको सब उसमें आप फंस जाओगे कहीं ना कहीं, और फंसते ही आप किताब को फेंक के मारोगे। ठीक, आप कहोगे नहीं यार छोड़ो, एक बार थोड़ा फेसबुक चलाता हूँ, माइंड फ्रेश करता हूँ, फिर मैं सोचूंगा कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उससे बचिए, इजी चीज़ों से करिए, उससे आपका इंटरेस्ट बनेगा और उसके बाद में आप धीरे धीरे उसके स्टेप बढ़ाते जाइए। क्योंकि जैसे हमारे मन के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी ना, जानने की, करने की इच्छा जागेगी, एक अंदर से आग लगेगी, वो आग ही आपको क्या करेगी, पढ़ाने में कामयाब बनाएगी आपको। इस चीज़ को लेके आप निश्चिंत रहिए। सबसे पहले इजी से स्टार्ट कीजिए, चाहे आपका हिंदी पढ़ना पड़े, आपको इंग्लिश पढ़ना पड़े, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसको जैसे ही पढ़ते पढ़ते आपका क्या है कि इंटरेस्ट बन जाएगा तो आप क्या कर पाएंगे, अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ये थी आपकी तैयारी को लेके बातें दोस्तों। फिर भी किसी के मन में किसी भी तरह का कोई सवाल छूट गया हो तो वो एक बार मुझसे कमेंट करके पूछ लेगा। आप लोगों के लिए फिर से हाजिर हो जाऊंगा दोस्तों। ठीक है, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना यार। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है कि मैं आउटडोर आके शूट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को समाप्त, लेकिन छोड़ जाता हूँ कुछ एक एंड सीन्स के साथ में आपको थोड़ा सा प्रकृति का नज़ारा दिखाते हुए। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, यहाँ से अभी हम यहाँ से चल पड़ेंगे दोस्तों हमारा घर की तरफ, और आप देखेंगे बाहर का इन्वायरमेंट चारों तरफ का देख लेने के बाद। और दोस्तों चलिए मिलते हैं कोई नई वीडियो में। थैंक यू।